नमस्कार। सभी क्षेत्रवासियों को विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे नौजवान दोस्तों, साथियों, विवेकानंद जयंती को हम एक युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था कि आज का युवा और आने वाला भविष्य का जो युवा होगा वही हमारे देश का कर्णधार होगा। उसी के ऊपर हमारा देश का भविष्य टिका हुआ होगा। इसलिए विवेकानंद जी ने सभी युवाओं से अपील की है। वो अपील ये की थी कि युवा साथियों, मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आपको हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक निश्चित मार्ग चुनना होगा और उस मार्ग पर कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा और आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। एक न एक दिन निश्चित रूप से हमारे को सफलता मिलेगी, चाहे वो कार्य कितना ही डिफिकल्ट हो, कितना भी कठिन हो। इस प्रकार से विवेकानंद जी प्रत्येक युवा को ये संदेश देते थे। युवा साथियों, आपका चरित्र उत्तम होना चाहिए। इस चरित्र के बारे में एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ। विवेकानंद जी के पास में जब विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन जो सभा हो रही थी, उस सभा में बोल रहे थे, तो वहां पर एक विदेशी महिला थी और विदेशी महिला विवेकानंद जी से प्रभावित होकर और विवेकानंद जी के पास में चली जाती है। विवेकानंद जी के पास में जाकर विदेशी महिला आग्रह करने लगती है, निवेदन करने लगती है कि हे विवेकानंद जी, मैं आपके पास में एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ, आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि देखो, मेरे योग्य होगा तो मैं निश्चित स्वीकार करूंगा, और मेरे योग्य नहीं हुआ तो मैं उस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करूं। धर्म के विरुद्ध अगर आपका प्रस्ताव हो तो मैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब जाकर विदेशी महिला ने कहा कि वो आपके हाथ में ही है, वो ये है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आप मेरे से विवाह करना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तब बहुत ही सरल स्वभाव से, अच्छे तरीके से विवेकानंद जी ने उस महिला को जवाब दिया, ये बहन, आप मेरा जैसा पुत्र चाहती हो, उसके लिए आप इतना प्रयत्न कर रही हो, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आप मेरे को अपना पुत्र मान लीजिए। आपका भी धर्म यानी कि इस प्रकार से बचा रहेगा और मैं भी अपने धर्म पर यानी कि इस प्रकार से अड़िग रहूंगा। किसी प्रकार से यानी कि हमारे को सोच समझकर यानी कि निर्णय लेना चाहिए। तब उस महिला ने कहा कि वास्तव में आप जैसे विवेकानंद जी अगर हर व्यक्ति की सोच और विचार हो तो हर व्यक्ति का चरित्र उत्तम होगा। इसलिए यानी कि विवेकानंद जी हमेशा हमारे देश के नौजवानों के बारे में सोचते थे कि नौजवान साथियों, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा कार्य करना है। अगर आप अच्छा कार्य करोगे, लक्ष्य के प्रति चलोगे, तो आप कभी विफल नहीं होंगे और आप लक्ष्य को छोड़कर यानी कि कुमार्ग पर चल पड़े, यानी कि जिस मार्ग से हमारा जीवन बर्बाद होगा, उस मार्ग पर अगर आप जा रहे हो तो आपका लक्ष्य यानी कि वहीं पर समाप्त हो जाता है, आपका जीवन जीने का कोई आधार नहीं है। तो ऐसे युवाओं से विवेकानंद जी ने कहा कि मेरा आग्रह है कि युवा साथियों, आपके ऊपर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, आप ही हमारे देश के भविष्य को बचा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलें और लक्ष्य को प्राप्त करें। यानी कि जब आप जिस प्रकार से उठें, जिस प्रकार से आप जग रहे हो और जिस प्रकार से सोच रहे हो, तब तक ये सोचते और विचार करते रहो कि हमारे को लक्ष्य प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए किसी प्रकार से हमारे को कहीं 150 किलोमीटर की लगानी है, तो आप एक दिन में 50 किलोमीटर की नहीं लगाएंगे, 5 किलोमीटर की लगाएंगे। इस प्रकार से निरंतर लगाते लगाते आप 100 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करेंगे। इस प्रकार से विवेकानंद जी बहुत ही ओजस्वी पूर्ण भाषण देते थे युवाओं के, यानी कि इस प्रकार से दिलों में इस प्रकार की बातें बताते थे जिससे उनके दिलों में विवेकानंद जी राज करते थे। आज विवेकानंद के मार्ग पर हम चले,
हमारा प्रत्येक बच्चा एक विवेकानंद हो सकता है, लेकिन वो तब होगा तब उसमें उत्तम संस्कार डालने का काम हम करेंगे। उसमें अच्छे विचार होंगे, वो अच्छी विचारधाराओं के बारे में सोचेगा, तब वो भी विवेकानंद जी है। यानी कि विवेकानंद जी तो हमारे यानी कि कर्णधार थे, हमारे आदर्श हैं, जिनके मार्ग पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को किसी प्रकार से कोई कठिनाई किसी भी मार्ग पर नहीं आएगी। वो विवेकानंद जी। तो इसलिए मेरा सभी युवा साथियों से ये दोबारा आग्रह है कि आपको एक अच्छा मार्ग तय करना है, जिस मार्ग पर यानी कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपके बारे में अच्छा विचार सोचें। वो मार्ग आपको तय नहीं करना है कि आपके जाने के पश्चात ही लोग आपकी बुराइयां करने लग जाएं और आपके बारे में कहते हुए भी शर्माएं कि क्या कहेंगे, इनके माता पिता बहुत अच्छे थे लेकिन ये अच्छे नहीं हैं। जैसे यानी कि हमारे को हमारे माँ बाप के नाम से न पहचान कर हमारे नाम से हमारे माँ बाप को पहचाना जाए, इस प्रकार से हमारे को कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यानी कि इस दुनिया में कहीं पर भी युवा साथियों आप देख रहे हैं, आपके पास में कुछ पैसे हैं, संपत्ति है, तब आपके पास में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठेंगे और आपके पास में कुछ नहीं है, निर्धन है, तो कोई भी आपको यानी कि पूछने नहीं आएगा। जैसे कोई भी हो, मान लो किसी प्रकार से कोई नशे का आदी है, कोई शराब पीता है, वो इस प्रकार से गड़ियों में पड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का सगे भाई हो, उसका पिता भी हो, लेकिन वो 5-10 व्यक्तियों में उसको पहचानने के लिए इनकार कर देंगे। और जैसे मेरे जाति का किसी प्रकार से कोई भी किसी बड़े पद पर हो और मैं उसको जानता भी नहीं हूं, लेकिन वो बड़े पद पर है, तो भी मैं गर्व से कहूंगा कि नहीं, वो तो मेरा निकट का रिश्तेदार है, मेरा भाई लगता है, मेरे मौसी का लड़का है, पड़ोसी है, इस प्रकार की बातें कहूंगा, क्योंकि वो उसमें अच्छाइयां हैं। इसलिए दूर दूर के लोग भी उसके निकट आ गए, और जिसमें अच्छाइयां नहीं है, जिसमें बुराइयां हैं, उसके अपने लोग भी उससे दूर हो गए, उसको पहचान नहीं पा रहे। तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम किस रास्ते को चुनें। जो रास्ता हमारे को हमेशा लोग हमारे पीछे और आगे रहें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे संबंध कितने लोगों से हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे संबंध जो भी हैं, जितने भी हैं, वो मधुर हों और कम लोगों से ही हो, लेकिन उनमें गुणवत्ता हो, उनमें किसी प्रकार से कोई अवगुण नहीं हो। यानी कि दोस्त 1000 हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, और किसी के 2 दोस्त हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनमें गुण होने चाहिए। अवगुणी व्यक्ति के पास में बैठेंगे तो हमारे अंदर निश्चित रूप से अवगुण आएंगे, और गुणी व्यक्ति के पास में बैठेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके गुणों से, उसके संस्कारों से हमारे को सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए नौजवान साथियों, युवा दिवस पर मैं आपसे दोबारा ये आग्रह कर रहा हूं कि आप वो रास्ता चुनिए जिस रास्ते पर लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी बुराइयां नहीं करें, लोग आपके ऊपर गर्व करें कि वो लड़का उनका है, वास्तव में बहुत अच्छा है, वो बहन उनकी है, बहुत अच्छी है। यानी कि हमारा जीवन हमारे आधार पर जिएंगे, लोगों के आधार पर जिएंगे, लेकिन उन लोगों के जीवन को देखेंगे कि उनका जीवन कैसा है। जिन लोगों के पास में हम बैठ रहे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, वो हमारे को कुछ सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे हैं, उनकी अभिव्यक्ति क्या है। इन सब प्रकार से सभी बातों को देखकर हमारे को दोस्ती करनी चाहिए। यानी कि हमारे रिश्ते नाते, सगे संबंधी सब हो तो उनमें मधुरता, उनमें हम अच्छाइयां देने का उनका काम करें, उनको एकजुटता लाने का प्रयास करें कि हम जो भी करें वो एक अच्छे तरीके से करें, सोच समझ कर कार्य करें, जिसमें हमारी यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अपयश नहीं हो, हमारा यश हो। और वो यश तभी होगा तब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, अच्छे विचारों को साथ लेकर चलेंगे। अगर एक भी हमारे पास में अवगुण है
तो भी हम उस मार्ग को किसी भी प्रकार से तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उत्तम संस्कार वान जो होगा वो हमेशा झुकने का प्रयास करेगा, अपने से बड़ों का सम्मान करेगा, उसमें ये संस्कार है। और जिसके अंदर अवगुण है, अवगुणी व्यक्ति किसी के आगे झुकेगा नहीं, किसी को कुछ नहीं समझेगा, और गुणी व्यक्ति सबको समझेगा। ये मान लेना जो किसी को कुछ नहीं समझता, इसका मतलब उसमें किसी प्रकार के कोई भी गुण नहीं है। और जो सबको समझता है, छोटा हो या बड़ा हो, इसका मतलब उस व्यक्ति में संस्कार है। इसलिए इतना कहकर ही मैं सभी को दोबारा, जो भी युवा साथी इसको सुने, वो इस प्रकार से इन बातों को इस प्रकार से सोचे और समझे और विचार करें। धन्यवाद।